Hello everyone. Today we are going to start, or you can say continue, chapter number 2, that is a number system. ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਬਾਊਟ ਆ ਕਨਵਰਜਨਸ ਕਿ ਕਨਵਰਜਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅ ਕਨਵਰਜਨਸ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਟਰਮਸ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਿਟ, ਨਿਬਲਸ, ਬਾਈਟ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ conversions, that is a binary to decimal and decimal to binary on both integer part as well as a fraction part। ਅੱਜ ਆਪਾਂ previous presentation ਨੂੰ ਹੀ continue ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ rest of conversions, that is a octal to decimal and decimal to octal। then after that we will discuss hexadecimal to decimal and decimal to hexadecimal। then after that we will discuss octal to binary and binary to octal, then hexadecimal to binary and binary to hexadecimal, and finally we will discuss how the octal number system convert to a hexadecimal and vice versa। so let's start with octal to decimal conversion। octal to decimal conversion same method ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ यूज़ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ binary to decimal conversions ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। फस्ट ऑफ ऑल ऑक्टल का मतलब की होंदा है, ऑक्टल मीनस 8। वो नंबर सिस्टम जिहदे मेरे को 8 डिजिट्स होंदे है और जिहड़ा बेस 8 होएगा उन्होंने आपां ऑक्टल नंबर सिस्टम कहने हैं, जिहड़ा आपां फस्ट ये सैशन में डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर के। सो की कह रहा है, ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज़ अ बेस 8, ईच डिजिट कॉरस्पॉन्डिंग टू सम पावर ऑफ 8। कहता कि ऑक्टल नंबर सिस्टम के हर एक जी डिजिट होएगी डैट इज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू द पावर ऑफ 8। जो भी बेस अपने को 8 है, जो भी वो पावर होएगी वही अपने को प्लेस वैल्यू होएगी इन अ ऑक्टल नंबर सिस्टम। सो की कह रहा है, फॉर कन्वर्टिंग एन ऑक्टल नंबर इनटू डेसिमल नंबर सेम इक्वेशन यूज्ड एज इन कन्वर्टिंग बाइनरी टू डेसिमल। जिदा आप देखा सीगा कि बाइनरी नू डेसिमल किस तरीके नाल कन्वर्ट करते हैं, किहड़ा आपां मैथड यूज़ करते हैं, वो सेम मैथड जिहड़ा है आपां ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन विच की करांगे, यूज़ करांगे। पहला आप देख लीए कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करने लई, इंटीजर पार्ट में कन्वर्ट करने लई किहड़ा मैथड यूज़ किया सीगा, तो दैन आपां नूं क्लीयर हो जाएगा कि ऑक्टल नूं डेसिमल च अगर कन्वर्ट करना है तो किहड़ा मैथड यूज़ करांगे। सो दिस इज़ अ मैथड जिहड़ा कि आपां डिस्कस कर चुके हैं। की कीता सी उहदे विच आपां जो भी डिजिट्स हुंदा है उहनूं आपां बेस नाल की कीता सीगा, मल्टीप्लाई कीता सीगा और बेस की उही पावर होएगी जो अपने को डिजिट की वेट होएगा और दैन उस तो बाद अपने को जिन्ने भी प्रोडक्ट टर्म्स उहनूं सम अप कर देंगे। ठीक है, सो सेम जिहड़ा ये मैथड है वही ऑक्टल टू डेसिमल दे विच की होएगा, कन्वर्ट होएगा। मैं तुहानूं पहलां भी दस चुकिया हाँ, जदों भी आपां डेसिमल नंबर फाइंड आउट करना है, ऑलवेज कीप इन माइंड, जदों भी आपां डेसिमल नंबर फाइंड आउट करना है, अगर वो नंबर अपने को इंटीजर पार्ट दे विच है तो उत्थे जो अपने को मैथड लगेगा ये मल्टीप्लाई वाला मैथड लगेगा। ठीक है, डिफरेंस की हो जाएगा, जस्ट बेस चेंज हो जाएगा, बाकी मैथड थोड़ा सेम रहेगा, ये कोई भी चेंज नहीं आएगा। चाहे वो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करिए, चाहे आप ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट करिए, चाहे आप हैक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्ट करिए ऑन इंटीजर पार्ट, सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ वाला सेम मैथड होएगा। ठीक है, सो ऑलवेज कीप इन माइंड जो भी आप डेसिमल नंबर फाइंड आउट करना है तो दैन उत्थे ये वाला मैथड की यूज़ करांगे। सो लेट्स सी किस तरीके नाल ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन होंदियां है। सो मान लो मेरे को ये ऑक्टल नंबर है, ठीक है, पहला तो आप वेरीफाई करांगे कि वैदर इट इज़ ऑक्टल नंबर और नॉट। सो दिस इज़ ऑक्टल नंबर बिकॉज इट कंटेन 1035। अगर ये 7 अगर और 8 और 9 आ जाता तो दैन ये ऑक्टल नंबर नहीं होना सी। एंड आफ्टर दैट बेस तो भी पता लग जाता है जिहड़ा कि आप सबस्क्रिप्ट लिखा है, दिस इज़ अ ऑक्टल नंबर। सो इस ऑक्टल नंबर को आप डेसिमल में कन्वर्ट करना है, पहला आप इंटीजर पार्ट डिस्कस करांगे, दैन उस तो बाद आप जिहड़ा फ्रैक्शन पार्ट है वो डिस्कस करांगे। सो की करांगे, फस्ट ऑफ ऑल पहला आप की कर देंगे वेट असाइन कर देंगे हर एक डिजिट नूं, एंड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम आ राइट हैंड साइड, जिद्दां कि आप बाइनरी टू डेसिमल विच कर चुके हैं। पहले डिजिट का वेट अपने को होगा 0, दैन 1, दैन 2, दैन 3। ऑलवेज कीप इन माइंड हमेशा राइट हैंड साइड तो स्टार्ट होना है। इतने स्टूडेंट अगर गलती कर जाते हैं तो दैन अपने को एक करैक्ट रिजल्ट्स नहीं होंगे। उस तो बाद की करांगे, आप हर एक डिजिट नूं की करांगे बेस नाल की कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਰੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਡਿਜਿਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਸੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਬੇਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 8, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਆਕਟਲ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਵੇਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 8, ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਡਿਜਿਟ ਦਾ 0, ਸੋ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਬਣ ਗਈ 0। ਦੈਨ ਪਲੱਸ 3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 8, ਇਹਦੀ ਵੇਟ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਦਾ 1, ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1। ਦੈਨ ਸਿਮਿਲਰਲੀ 0 ਪਲੱਸ 8 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 8 ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0 ਦਾ 2 ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਪਲੱਸ 1 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 8 ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਦਾ ਵੇਟ ਹੈ 3 ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਜਿਟ ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1। ਸੋ 5 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 1 ਪਲੱਸ 3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 8 ਕਿਉਂਕਿ 8 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ प्लस 0 इंटू 8 इंटू 8 की हो गया अपने को 64 प्लस 1 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 की हो गया 512 क्लीयर। और जो आप ऐड करांगे सारी टर्म्स नूं की बनेगा 5 प्लस 24 क्योंकि अपन नूं पता है कि जिहड़ी चीज़ 0 नाल मल्टीप्लाई होगी वो की हो जाएगी 0 हो जाएगी 0 दैन की हो गया प्लस 512 और यू कैन से 512। जो सम अप करांगे ये अपने को की आ जाएगा नंबर आ जाएगा डैट इज़ नोन एज 541। सो दिस इज़ आ decimal equivalent of octal number 1035। so always keep in mind कि ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਬੇਸ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਬਾਈਨਰੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਆਕਟਲ ਹੈ ਤੇ 8 ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਹੈਕਸਾਡੈਸੀਮਲ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 16 ਹੋਏਗਾ ਔਨ ਦਾ ਇੰਟੀਜਰ ਪਾਰਟ ਹੋਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਜਾਂ ਚਾਰ ਮੈਥਡ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨਵਰਜਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਥਡ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਥਡ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਆਕਟਲ ਟੂ ਹੈਕਸਾਡੈਸੀਮਲ ਜਾਂ ਆਕਟਲ ਟੂ ਬਾਈਨਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮੈਥਡ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਆਕਟਲ ਨੂੰ ਬਾਈਨਰੀ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਾਈਨਰੀ ਨੂੰ ਆਕਟਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ अगर अपने को ऑक्टल नंबर है तो उन्होंने डेसीमल फ्रैक्शन पार्ट में किदा कन्वर्ट करना है। सो ये कन्वर्ट करने तो पहला आप देख लीए कि बाइनरी नू डेसीमल च आप किस तरीके नाल कन्वर्ट किया से इन केस ऑफ आ फ्रैक्शन। और भी सेम मैथड यूज़ होया है लेकिन ये चेंजिस की आ गया है। ये जी आप वेट असाइन करना है ऑलवेज फ्रॉम आ लैफ्ट हैंड साइड एंड स्टार्ट विद द नैगेटिव दैट इज़ -1 -2 -3 एंड -4। उस तो बाद बाकी प्रोसीजर सारा की होगा सेम होएगा। डिजिट नू बेस नाल मल्टीप्लाई करांगे और उस पर्टिकुलर डिजिट का जो वेट होएगा उन्होंने की कर देंगे आप असाइन कर देंगे। नैगेटिव नू पॉजिटिव बनाने लिए आप 1/, कर देंगे और उस तो बाद जो आप पूरी नंबर्स नू सिस्टम नू सॉल्व करांगे दैन अपने कोल की है उहदा डेसीमल इक्विवेलेंट आएगा। सो सेम जिहड़ा ये मैथड है इन केस ऑफ आ ऑक्टल टू अ डेसीमल भी लगेगा। सो मान लो मेरे को जिहड़ा ऑक्टल नंबर है दैट इज़ अ 0.75। क्लीयर। सो पहला की करांगे उहदा आपां वेट असाइन करांगे। पहला -1 हो गया, फिर की हो गया -2 हो गया। दैन की करांगे उत्थे आपां नूं मल्टीप्लाई करांगे बेस ना। बेस कितना होएगा मेरे को 8 7 मल्टीप्लाई 8 दी पावर -1 दैन प्लस 5 मल्टीप्लाई 8 दी पावर -2। सो पॉजिटिव करने की करांगे इहनूं आपां 1/, कर देंगे दैट इज़ 1/8। पॉजिटिव वैल्यू सी दी पावर नैगेटिव वैल्यू सी होगी पॉजिटिव होगी। सिमिलरली इन दिस केस 8 दी पावर अपने को नैगेटिव सी, इत्थे की होगी पॉजिटिव होगी। जिन्होंने आप सॉल्व करांगे दैट इज़ 7/8 आ गया प्लस 5/64 आ गया। और जिन्होंने आप सॉल्व करांगे कल्ले कल्ले भी सॉल्व कर सकते हो, आप LCM लैके भी सॉल्व करते हो। इस केस में कल्ला कल्ला सॉल्व किया है, डिवाइड किया है, तो उस केस में मेरे को ए वाली वैल्यूज़ आ गई। जो आप इन्होंने सम अप करांगे तो फाइनल वैल्यू मेरे को की आ जाएगी ए वाली आएगी। सो दिस इज़ आ डेसीमल इक्विवेलेंट ऑफ आ ऑक्टल नंबर दैट इज़ 0.75। ठीक है, दैट इज़ नोन एज आ फ्रैक्शनल जो पार्ट है। इस तरीके नाल आपां ऑक्टल नूं डेसीमल विच की करांगे कन्वर्ट करांगे अगर मेरे को फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है। सो ऑलवेज कीप इन माइंड जो भी आप डेसीमल नंबर फाइंड आउट करना है इंटीजर पार्ट के उपर अपने को ये वाला मैथड लगेगा। ठीक है। दोनों केसिस में आप वेट असाइन करांगे, एक केसिस में आप पॉजिटिव असाइन करांगे और जी आप असाइनिंग करनी है हमेशा राइट हैंड साइड तो करांगे अगर इंटीजर पार्ट है। अगर अपने को फ्रैक्शन पार्ट है तो दैन उत्थे आप वेट असाइन करांगे फ्रॉम आ राइट हैंड साइड, बट वो जी वेट होएगा नैगेटिव फॉर्म के होएगा दैट इज़ -1 -2। सो ऑलवेज कीप इन माइंड जो भी आप डेसीमल नंबर फाइंड आउट करना है चाहे वो इंटीजर है चाहे वो फ्रैक्शन पार्ट है तो इस तरीके नाल अपने को मैथड लगेगा। चाहे
अपने कोल बाइनरी है, चाहे अपने कोल ऑक्टल है, चाहे अपने कोल हेक्साडेसिमल। सो कीप इन माइंड ये दो मैथड जिहड़े है फ्रैक्शनल इंटीजर के अलग अलग तरीके नाल की होणगे यूज़। नैक्सट अपने कोल इहदा वाइस वर्सा है, डैट इज़ अ डेसीमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। नाउ इन दिस केस की हो रहा है, डेसीमल नंबर गिवन होएगा, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ऑक्टल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੇਮ ਉਹੀ ਮੈਥਡ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਡੈਸੀਮਲ ਨੂੰ ਬਾਈਨਰੀ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਨ ਦਾ ਇੰਟੀਜਰ ਪਾਰਟ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਔਨ ਅ ਫਰੈਕਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟ। ਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਡੈਸੀਮਲ ਨੂੰ ਬਾਈਨਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ठीक है, सो सेम जिहड़ा ये मैथड है अपने को डेसीमल टू ऑक्टल दे विच भी की करांगे आपां यूज़ करांगे। बट इन दिस केस देखो आपां 2 दी पावर यूज़ की, बेस 2 यूज़ किया है, बिकॉज जिहदे विच आपां कन्वर्ट करना है वो बाइनरी है तो इसलिए बेस 2 किया सी। बट नाउ हुण जिहड़ा आपां कन्वर्ट करना है वो ऑक्टल है तो बेस कितना होगा मेरे को 8 होएगा। मान लो मेरे को 562 जिहड़ा है डेसीमल नंबर है और इनू ऑक्टल च कन्वर्ट करना है। ठीक है, की करांगे आपां इनू 8 नाल की कर दांगे, डिवाइड कर दांगे। क्लीयर, जो आप 8 ਨਾਲ डिवाइड किया तो अपने कोल क्वेश्चन की आएगा 70। क्लीयर, तो इन्हों डिवाइड सैपरेटली करके देख सकते हो। सो इतने की आएगा मेरे को 70, अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 800 8 7 56, सो 560 आएगा। तो जो 562 560 चो आप माइनस करांगे तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरे को 2 आएगा। क्लीयर, अगेन जो अपने को ये वाला क्वेश्चन आ गया है उन्होंने आप 8 ना की करांगे, अगेन डिवाइड करांगे। ऑलवेज कीप इन माइंड जो भी आप रिमाइंडर लिखना है इस पोजीशन पर नहीं है, इस पोजीशन पर आप इतों स्टार्ट करांगे। काफ़ी स्टूडेंट इतों स्टार्ट कर लेंगे हैं, दैन उत्थे रिजल्ट में उन्हें कॉम्प्लीकेसीज आ जाएंगे। सो नैक्सट 8 आप मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया 8 नाल 70 नूं, दैन उत्थे की आ गया 8 8 जा 64। ठीक है, 70 जो 64 कड्डे कितना बच गया अपने को, रिमाइंडर 6 हो गया। सिमिलरली अगेन 8 नूं डिवाइड किया, 8 1 8, रिमाइंडर कोई नहीं आया, उत्थे अपने को की आ गया 0, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो गया। दैन आप अगेन 1 नूं 8 डिवाइड करांगे, क्वेश्चन की आ जाएगा 0 और रिमाइंडर की आ जाएगा मेरे को इत्थे 1 आ जाएगा। सो नोट किद्दां करांगे, दैट इज़ फ्रॉम बॉटम टू अ टॉप। ऑलवेज कीप इन माइंड जो भी डेसीमल नंबर गिवन होएगा, इंटीजर पार्ट है तो ये वाला मैथड लगेगा, जो आप रिजल्ट नोट डाउन करना है फ्रॉम अ बॉटम टू अ टॉप करांगे। ये अपने को MSV फॉर्म दे विच होएगी, अपने को LSV फॉर्म दे विच होएगी। सो आंसर की बनेगा इत्थे मेरे को 562 डेसीमल इक्विवेलेंट का ऑक्टल इक्विवेलेंट की बन गया 1062। क्लीयर, आई होप कि तुसीं सानू अंडरस्टैंड कर रहे हो कि हुण देखो डेसीमल नंबर गिवन है, जो डेसीमल नंबर गिवन होएगा जिहड़ा मर्जी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करिए, चाहे उन्होंने आप बाइनरी कन्वर्ट करिए, चाहे उन्होंने आप ऑक्टल कन्वर्ट करिए, चाहे उन्होंने आप हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करिए, सारे में अपने को यही मैथड लगेगा। डिवाइड कितना करना है, जिस नंबर सिस्टम में आप कन्वर्ट कर रहे हैं जो भी वो बेस होएगा उन्हें की करांगे आप डिवाइड करांगे। सो दिस इज़ अ ऑक्टल टू डेसीमल टू अ ऑक्टल कन्वर्जन ऑन अ इंटीजर पार्ट। एक एग्जांपल और ले लिए, फॉर एग्जांपल 7825 है। ठीक है, सो इतने आप अगर कला 7 डिवाइड करेंगे तो नहीं होएगा, दैन आप 78 नूं डिवाइड किया। ठीक है, 8 9 0 की हो गया अपने को 72 हो गया, दैन अपने को दैन 6 कैरी आ गया एंड सो ऑन। जो भी आप डिवाइड करांगे ये अपने को क्वेश्चन आएगा। ठीक है, दैट मीनस आंसर कितना आएगा, इतने आप डिवाइड करिए 7824, सो रिमाइंडर की आ गया मेरे को 1। दैन अगेन 978 नूं 8 से डिवाइड किया, फिर मेरे को की आ गया क्वेश्चन आ गया, ये रिमाइंडर आ जाएगा 2 रिमाइंडर आ गया। दैन अगेन 8 नूं 122 नूं 8 ने डिवाइड किया, दैन उस केस में एक क्वेश्चन आ गया 15 और रिमाइंडर कितना आ गया 2। फिर आप 8 नूं डिवाइड किया, 8 1 8 आ गया। ठीक है, दैन रिमाइंडर कितना आ गया मेरे को 7। सो लास्टली जो आप 1 8 डिवाइड करांगे क्वेश्चन 0 आ जाएगा और रिमाइंडर की आ जाएगा मेरे को 1 आ जाएगा। और नोट डाउन आप फ्रॉम बॉटम टू अ टॉप करांगे। सो ऑलवेज कीप इन माइंड जो रिमाइंडर है इन केस ऑफ अ ऑक्टल, इन केस ऑफ अ हेक्साडेसिमल, ठीक है, उस केस में अपने को हमेशा ही इस तरीके ना डिजिट्स होंगे। बट जो आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो जो अपने को रिमाइंडर है इट इज़ ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ 0 और 1। 0 और 1 तो इलावा कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए अगर आप डेसीमल टू बाइनरी कन्वर्ट करें, क्योंकि बाइनरी जो अपने को 0 और 1 की फॉर्म के आएगा। अगर तुम साडा रिमाइंडर किसी भी गलती के कारण अगर 0 और 1 की कुछ होर आ रहा है, डैट मीन तुम जी कैलकुलेशन है वो गलत हो रही हैं, तो दोबारा रिव्यू करना पड़ेगा। क्लियर, सो दिस इज़ अ डेसीमल टू ऑक्टल कन्वर्जन ऑन अ इंटीजर पार्ट। ठीक है, आप 2 एग्जाम्पल लिख ली हैं। तो अपने को आंसर की बनेगा फ्रॉम बॉटम टू अ टॉप, दैट इज़ 7825 डेसीमल द 17221।
सो इत्थे भी ध्यान रखना है जो रिमाइंडर है ये 8 और 9 नहीं होना चाहिए। अगर 8 और 9 आ रहा है डैट मीन तुसी किते ना किते गलती कर रहे हैं। क्लीयर। तो तुहानूं दोबारा उस सारी क्वेश्चन नूं की आ प्रोसैस नूं रिव्यू करना पएगा और फाइंड आउट करना पएगा कि तुसी कित्थे गलती कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ मैथड जो डेसीमल नंबर गिवन होएगा। ठीक है, इट इज़ अ इंटीजर पार्ट। सिमिलरली अगर आप गल करिए फ्रैक्शनल पार्ट की, डेसीमल टू बाइनरी फ्रैक्शन आप किद्दां कीती सी, उत्थे कीता सी जो भी फ्रैक्शन पार्ट से उन्होंने 2 नाल मल्टीप्लाई किया सी। इंटीजर पार्ट आप नोट डाउन कर लिया सीगा, जो रैसट ऑफ जो फ्रैक्शन बच गया सी दोबारा उन्होंने आप 2 ने नाल मल्टीप्लाई किया सी। ठीक है, सो सेम ये मैथड अपने कोल डेसीमल टू ऑक्टल जो फ्रैक्शनल पार्ट है उत्ते भी सेम मैथड की होएगा यूज़ होएगा। लेट्स सी हुण मेरे को नंबर है 0.225 डेसीमल नंबर है और इनू मैं ऑक्टल कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो जो भी डेसीमल नंबर गिवन होएगा उत्थे आपां वेट असाइन नहीं करते, उत्थे ये वाला मैथड करांगे इंटीजर पार्ट दे विच। अगर फ्रैक्शन पार्ट विच है तो जिहड़ा आपां मैथड कढ़न जा रहे हैं वो वाला यूज़ होएगा। सो की हो गया अपने कोल पहला आपां बेस नाल मल्टीप्लाई करांगे। अगर ध्यान नाल देखो तो इत्थे आपां 2 नाल मल्टीप्लाई कीता सी क्योंकि आपां बाइनरी विच कन्वर्ट कर रहे सी। हुण आपां किस कन्वर्ट करना है, हैक्स ऑक्टल कन्वर्ट करना, तो बेस कितना लवांगे आपां 8। जो आप इनू 8 नाल मल्टीप्लाई किया तो मेरे को जो रिजल्ट आया डैट इज़ 1.80। ठीक है, इन दिस केस जो इंटीजर पार्ट होएगा उन्होंने आप अलग कर लाँगे, जो 1 है उन्होंने आप नोट डाउन कर लिया। ठीक है, जो 1 अपन नोट डाउन कर लिया तो पिछे की रह गया 0, 1 दिया 0 रह गया 0.80। दैन दोबारा इनू की आप 8 ना की करा मल्टीप्लाई करा, दैन रिजल्ट की आ गया 6.40। सो इंटीजर पार्ट होएगा उन्होंने की किया आप नोट डाउन कर लिया डैट इज़ 6। जो ये आप इधर सैस कर लिया पिछे की रह गया अपने को 0। दैन 0.40 दोबारा 8 नाल मल्टीप्लाई करांगे, नैक्सट अपने को वैल्यू की आ गई 3.20। दैन अगेन इंटीजर पार्ट की कर लाँगे आप अलग कर लाँगे। दैन पिछे की रह गया अपने को 0.20, अगेन इनू आप 8 नाल डिवाइड किया कितना आ गया 1.60। सो इंटीजर पार्ट की आप अलग कर लाँगे। दैन अगेन 0.60 नू 8 नाल मल्टीप्लाई किया, दैन की आ गया मेरे को 4.80। क्लीयर। सो इंटीजर पार्ट आप 4 जो है वो अलग कर लिया। नैक्सट अगेन 0.80 बच गया, 8 ना की करता मल्टीप्लाई करता, और जो इंटीजर पार्ट है वो की कर लिया आप अलग कर लिया। हुण इत्थों आप स्टॉप कर देंगे। स्टॉप क्यों करांगे, क्योंकि जो 0.80 है दोबारा रिपीट हो रहा। जो भी या तो ये चीज़ फ्रैक्शन 0 हो जाए या फिर जो ये रिपीट होना शुरू हो जाए उदों की कर देंगे, पहले स्टैप इनू की कर देंगे आप इत्थे ही स्टॉप कर देंगे। ठीक है, इनू आप इनकलूड करांगे। क्लीयर, ऑलवेज कीप इन माइंड या रिपीट हो जाएगा फ्रैक्शन पार्ट या फिर 0 हो जाता है, उदों फिर आप फर्दर जो यदि प्रोसैसिंग है या मल्टीप्लाई करते हैं बेस नाल 8 नाल, उन्होंने की कर देंगे आप स्टॉप कर देंगे। ये अपने कोल की आ जाएगा और इंटीजर पार्ट है। दैन आप नोट कितना करेंगे फ्रॉम अ बॉटम टू अ टॉप। ठीक है, डैट मीनस की हो गया 163,146। सो अपने को डेसीमल की बन गया 0.225 का डेसीमल इक्वलेंट की होएगा ऑक्टल 0.163146। दिस इज द ऑक्टल इक्वलेंट ऑफ अ डेसिमल नंबर 0.22। क्लियर। सो दिस इज अ कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू ऑक्टल। ठीक है, आप देख लिया है ऑक्टल टू डेसिमल कितना कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल टू ऑक्टल टू डेसिमल कितना कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल टू ऑक्टल, बोथ इन इंटीजर एज वेल एज अ फ्रैक्शन। सो ऑलवेज कीप इन माइंड जो भी तुहाडे कोल डेसिमल गिवन होएगा उत्थे ए वाला मैथड लगे, इंटीजर पार्ट से डिवाइड करांगे, अगर फ्रैक्शन पार्ट है उत्थे मल्टीप्लाई करांगे। क्लीयर। सो मैथड जिहड़े टोटल 4 मैथड है उत्थे यूज़ होने जो डेसिमल नंबर तुहाडे क्वेश्चन दे विच होगा, चाहे वो गिवन है चाहे उन्होंने आप फाइंड आउट करना है। बट ये ध्यान में रखना पएगा कि जो गिवन है तो किहड़ा मैथड यूज़ करना है, अगर फाइंड आउट करना तो किहड़ा मैथड यूज़ करना है। गिवन वास्ते आप ये दोनों मैथड यूज़ करांगे इंटीजर एज वेल फ्रैक्शन पार्ट के उपर। अगर अपने को फाइंड आउट करना उत्थे आप जिहड़ा लास्ट आप हुणे कन्वर्जन देखी सी वो आप वाला मैथड यूज़ करांगे जिहदे आप वेट असाइन किया सीगा, इंटीजर पार्ट एज वेल एज अ फ्रैक्शन पार्ट। सो पॉज द स्क्रीन नाउ, ट्राई टू सॉल्व this octal to decimal as well as a decimal to octal conversion and note down the results, and we will discuss in the coming lecture and verify whether you are going right or wrong. Clear? So ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ next ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ hexadecimal to decimal conversions। ठीक है, hexadecimal ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 16, ਉਹ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ 16 ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ hexadecimal ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ को ईच डिजिट होएगी दैट इज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू अ सम पावर ऑफ 16, जिन्नी भी डिजिट्स होंगियां सो बेस 16 की वो की बनेगी, वेट की बनेगा पावर बन जाएगा। ठीक है, सो जो भी आप
ਹੈਕਸਾਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਡੈਸੀਮਲ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਕਟਲ ਟੂ ਡੈਸੀਮਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਈਨਰੀ ਟੂ ਡੈਸੀਮਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਡੈਟ ਮੀਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਟੀਜਰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਹਦਾ weight ਅਸਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਟਸ ਸੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟੀਜਰ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਕੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈਕਸਾਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਡੈਟ ਇਜ਼ E4, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਸੀਮਲ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ weight ਅਸਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਟੀਜਰ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਡੈਟ ਇਜ਼ 0, 4 ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ weight 0, E ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 1। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡਿਜਿਟ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਸ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 16, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਕਸਾਡੈਸੀਮਲ ਹੈ। ਸੋ 16 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਹੋ ਗਈ, ਦੈਨ ਪਲੱਸ E ਦੀ ਪਾਵਰ 16, E ਇੰਟੂ 16 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ E ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ 16 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ E16, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੈਕਸਾਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੈਨ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਆਪਣੇ E ਹੈ ਤੇ ਦੈਨ ਉਹਦਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਦੇਖੋ E ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 14 ਬਣ ਰਿਹਾ। ਕਲੀਅਰ? ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ E ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ E ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 14 ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ 14 ਲਿਖਿਆ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ E ਦਾ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ 14। ਸੋ 4 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय 1, 16 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 1 ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ E ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ 14 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਦੈਨ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 16 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 16 ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ 4 ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 2 2 4। ਜਦੋਂ ਐਡ ਕੀਤਾ 2 2 8 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੈਕਸਾਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਹੈ E4, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਸੀਮਲ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਹੈ 2 2 8। ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਇੰਟੀਜਰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੈਕਸਾਡੈਸੀਮਲ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ B3F5, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਸੀਮਲ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਨਾਓ ਪੌਜ਼ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਐਂਡ ਟਰਾਈ ਟੂ ਸੋਲਵ ਦਿਸ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਨਸਰ ਨਾਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੌਜ਼ ਦਾ ਸਕਰੀਨ। ਓਕੇ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ weight ਅਸਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਬਾਈ ਲਾਈਨ ਮੈਚ ਕਰੀ ਜਾਓ। F ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ F ਹੈ ਅਗਰ ਟੇਬਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਡੈਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, F ਦਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 15 ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ 15 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 16, ਦੈਨ 3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਸੋਲਵ ਟੂ 56, ਦੈਨ B ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆ 11 ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਕਲੀਅਰ? ਉਹਦਾ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਲੀਅਰ? ਦੈਟ ਇਜ਼ 46069। ਇਹ ਦੋ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਦੋ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆ decimal equivalent of a hexadecimal number B3F5। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ। ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 16 ਦਾ ਟੇਬਲ ਜਾਂ 8 ਦਾ ਟੇਬਲ ਜਾਂ 2 ਦਾ ਆਬਵੀਅਸ ਟੇਬਲ ਉਹ ਆਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਡਿਜਿਟ ਦੀ ਪਾਵਰ 2 3 4 5 ਐਂਡ ਸੋ ਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਂਡ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਦੈਨ ਇਹ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਕਨਵਰਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟੀਜਰ ਪਾਰਟ। ਸੋ ਇੰਟੀਜਰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਮੈਥਡ ਕੀ ਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟ। ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੈਕਸਾਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ 16 ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੈਕਸਾਡੈਸੀਮਲ ਨੂੰ ਡੈਸੀਮਲ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਮੈਥਡ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਾਈਨਰੀ ਟੂ ਡੈਸੀਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਹੈ 0.25, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਫਾइंड आउट करना है, ठीक है। फ्रैक्शन पार्ट है तो देन की लगेगा अपने को, पहला की करांगे उत्थे आपां ओहदा वेट असाइन करांगे। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अ नेगेटिव वैल्यू फ्रॉम अ लेफ्ट हैंड साइड, -1, दैन दूजे का की हो गया -2, दैन सेम वही मैथड है मल्टीप्लाई करांगे, -1 एरी आ गई, दैन ਇਹਦਾ ਕੀ आ गया -2 आ गया। क्लीयर? सो उस तो बाद जो सॉल्व पॉजिटिव कर लिया 1 बाय करके, तो जो सॉल्व किया 2/16 एंड 15/256, जो उन्होंने सॉल्व किया है स्टैप बाय स्टैप, तो ये मेरे को वैल्यूज़ आ रही हैं एंड फाइनल वैल्यू की आ गई मेरे को 0.18356। सो दिस इज़ आ हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट दैट इज़ 0.18359, ठीक है। डेसिमल फॉर्म के आ गया अगर मेरे को फ्रैक्शन पार्ट, ठीक है। सो ऑलवेज कीप इन माइंड
ਮੈਥਡ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਟ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਆਲਵੇਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਫਰਮ ਆ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਟ ਹੋਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਗਾ, -1 -2 -3 ਐਂਡ मूव टूवर्ड द राइट हैंड साइड। क्लियर। सो दिस इज अ हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन, एज इंटीजर पार्ट से भी हो गई और फ्रैक्शन पार्ट से। नाउ द वाइस वर्सा, नाउ हुण की है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। सो आप पहला भी कर चुके हैं। हम देखो डेसीमल ਨੂੰ ਬਾਈਨਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਡੈਸੀਮਲ ਨੂੰ ਆਕਟਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਸੀਮਲ ਟੂ ਹੈਕਸਾਡੈਸੀਮਲ। ਹੁਣ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਨਾਓ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਪੌਜ਼ ਅ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਟਰਾਈ ਟੂ ਸੋਲਵ ਦਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਲੈਟਸ ਸੀ। ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈਕਸਾਡੈਸੀਮਲ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੈਨ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੇਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, 16। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ 2 ਦੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ 8 ਤੇ। ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਹੈਕਸਾਡੈਸੀਮਲ 'ਚ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 16। ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 10 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਵਾਈਡ, ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ, ਜਾਂ 2 ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ 8 ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ 16 ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। 10 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 16 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਸੌਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, 672। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਗਿਆ 15 ਆ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਅਗੇਨ 16 ਦੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, 42 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ 0 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 40 16 ਤੇ, ਦੈਨ 2 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ 10 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ 2 ਹੈ, ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ 16 ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 0 ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 2 ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਨੋਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਰੋਮ ਬਾਟਮ ਟੂ ਆ टॉप। ये 15 मेरे को की बन जाएगा, F बन जाएगा। ठीक है, और 10 की बन जाएगा मेरे को 8 बन जाएगा, क्योंकि जो आपको हैक्साडेसिमल की फॉर्म के लिखना आप डिस्कस कर चुके हैं। 10 11 12 उन्होंने आप डायरेक्ट 12 नहीं लिखांगे, उत्थे आप कोरसपोंडिंग करैक्टर लिखांगे। सो 10 ਨੂੰ ਆਪਾਂ A ਨਾਲ डिनोट करते हैं और 15 ਨੂੰ ਆਪਾਂ F ਨਾਲ डिनोट करते हैं। क्लीयर। और नोट किद्दां करांगे, फ्रॉम बॉटम टू आ टॉप। सो की आंसर बन गया अपने को, की इक्विवेलेंट बन गया 2A 0 ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1076 ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈਕਸਾਡੈਸੀਮਲ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਆਇਆ, ਡੈਟ ਇਜ਼ 2A0F। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਇੰਟੀਜਰ ਪਾਰਟ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੇਟ ਅਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਗਿਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੇਟ ਅਸਾਈਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਮੈਥਡ ਲੱਗੇਗਾ, ਇੰਟੀਜਰ ਪਾर्ट है, और मल्टीप्लाई लगेगा जिथे अपने को फ्रैक्शन पार्ट होगा। सो किस तरीके नाल करांगे, पहला जो भी अपने को नंबर गिवन है उन्होंने 16 नाल डिवाइड कर लांगे, इंटीजर पार्ट नूं आपां अलग कर लिया। ठीक है, 5 इधर कट लिया, पीछे की रह गया 0। दैन अगेन 92 नूं 0.92 नूं मल्टीप्लाई करांगे 16 नाल, अपने को 14.72 आ गया। 14 इंटीजर पार्ट है, सारा अलग कर लिया। पिछे की बच गया अपने को 0.72, अगेन 16 ने मल्टीप्लाई किया, दैन की आ गया 11.52। दैन अगेन 11 ਨੂੰ ਆਪਾਂ अलग ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। दैन अगेन 52 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 16 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, दैन ਕੀ ਆ ਗਿਆ 8.32। 8 ਇੰਟੀਜਰ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਅਗੇਨ अलग ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। दैन ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0.32। दैन ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5.12, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਇੰਟੀਜਰ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ। दैन ਅਗੇਨ 0.12 ਨੂੰ 16 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, दैन ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1.92। ਇੰਟੀਜਰ ਪਾਰਟ 1 ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਕੱਢ ਲਿਆ। दैन अगेन 0.92 है, 16 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੀਜਰ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, 0.92 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਾਂ 0 ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਈਆਂ 14 11, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ 14 ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ 14 11 12 ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਾਂਗੇ। ठीक है, सो E अपने को 14 होंदा है। ठीक है, A अपने को 11, ठीक है, सॉरी A अपने को इत्थे B होना सीगा। सो 11 का की बन गया अपने को B होएगा, 14 का की बन गया E। और जो अपन नोट करांगे फ्रॉम आ टॉप टू आ बॉटम, जो भी अपने को फ्रैक्शन पार्ट है। सो इसका कोरस्पोंडिंग की बन गई अपने को 0.5 E B8 51 E1। ठीक है, सो अपने को जो डेसीमल नंबर 0.37 ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੈਕਸਾਡੈਸੀਮਲ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆ ਡੈਸੀਮਲ ਟੂ ਹੈਕਸਾਡੈਸੀਮਲ ਕਨਵਰਜਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟ ਕਨਵਰਜਨ ਬਚ ਗਈਆਂ ਹੈ,
that is binary to octal, octal to binary, then binary to hexadecimal, hexadecimal to binary, and then octal to hexadecimal, and last hexadecimal to a octal. ठीक है, for that time, thank